बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 23 मार्च है और 23 मार्च पाकिस्तान में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शहर लाहौर के अंदर 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक तजर्बा गाह होगी इस्लाम की पाकिस्तान। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, जो पहला आइन पाकिस्तान बनने के 8 साल बाद हमने नाफिज किया था। 1947 में हमने आजाद मुल्क हासिल किया और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 23 मार्च को नाफिज किया गया था। तो इसको यौम जमहूरिया के तौर पे, जैसे इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले दिन को, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमने उसको एक फौजी दिन और यौम दिफा बना दिया है, तो बहरहाल आज के दिन कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अमली तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल होके रह गया है। मैं आपको जो बड़ी खबर इस वक्त देना चाहता हूं, इस वक्त तक रात हम सारी रात इंतजार करते रहे कि कब ये खबर आएगी कि सुप्रीम कोर्ट की जो लाइट्स हैं वो ऑन कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। रात को लोगों ने तंजन लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब या जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो उनकी गाड़ियां बैरियर तोड़ती हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ख्याल कीजिएगा गाड़ियों की स्पीड कहीं इतनी ज्यादा ना हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही चढ़ गई हूं। तो मैं आपको इस जो इंपॉर्टेंट टर्म बताना चाहता हूं, ना तो रात को लाइट्स ऑन हुई, ना जज साहिबान पहुंचे। तो हुआ फिर क्या? क्योंकि आखिरी बार यह हुआ था अप्रैल के महीने में, तमाम जज साहिबान इकट्ठे हुए थे और उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा था कि आप खुद नोटिस लें, चूंकि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं करवा रहे तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खतरे के अंदर है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैंने इस्लामाबाद से कुछ चेक किया अपने दोस्तों से और मैंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट क्या आज लगेगी? आज 23 मार्च है, छुट्टी का दिन है। तो मुझे जो वहां से इस बारे में खबरें आई हैं मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूं कि अब एक बात आपने और देखनी है कि ये मैच इमरान खान वर्सेस पीडीएम या इमरान खान वर्सेस कोई और नहीं है। उसकी वजह क्या? आज अंसार अब्बासी का अगर आप मजमून पढ़ लें तो उस मजमून के अंदर ये बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर लिखा गया है कि नून लीग सबसे ज्यादा इलेक्शन से खौफजदा है। इन सबको पता है कि इमरान खान इनको खा जाएगा और इमरान खान को रोकना इनके बस की बात नहीं है। और ये इस वक्त हाथ मलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई क्यों। अब अंसार अब्बासी जैसे लोग जो इनके नैरेटिव को या एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को लेकर जाते थे, वो कह रहे हैं कोई मुआवजा हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए तो शायद, अदरवाइज इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर हालात संवरने की कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर एक नए अनारकी की बुनियाद रख दी गई है। हाँ, ये अलग बात है कि जो हुकूमत के अंदर है, जिनकी फेवर है, वो ये जरूर फरमा रहे हैं, जैसे मरियम औरंगजेब साहबा ने फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मफाद में है और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के अंदर इलेक्शन मुलतवी करके पाकिस्तान को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया है। ये ऐसे ही लोग हैं। मैंने आज ट्विटर के ऊपर ये लिखा कि सन 71 के अंदर भी इलेक्शन हुआ था और वहां पे जो बंगाली थे वो खुद मुख्तारी मांग रहे थे। खुद मुख्तारी मांगते मांगते पाकिस्तान टूट गया था और उस वक्त मालूमात के जराए भी महदूद थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। अंदाजा कीजिए कि हमने उस वक्त क्या कुछ किया होगा। उस वक्त भी लोग अपना हक मांग रहे थे और एक ग्रुप था वो कहता था हम हक नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। और फिर क्या हुआ कि दुनिया का एक वाहिद काम हुआ कि जिसमें मेजॉरिटी ने, अक्सरियत ने अकलियत से, माइनॉरिटी से अलग हो गए, मुल्क टूट गया। आज एक बार फिर जो अवाम है वो हक राय दही मांग रहे हैं तो उनको हक राय दही देना चाहिए। ये अवाम का मैंडेट है। ये कैसे लोग हैं? यानी जब दुनिया जहान के अंदर क्राइसिस आता है तो रुजू किया जाता है लोगों से, यहां पे क्राइसिस बढ़ाने के लिए और लोगों से दूर किया जा रहा है। तो मैं आपको बेसिकली जो खबर सुप्रीम कोर्ट वाली है वो सबसे पहले देना चाहता हूं कि इन्होंने तैयारी तो चूंकि एक पूरी की है। तैयारी ये है कि जनाब आली 9 सितंबर को चूंकि सदर मुमलिकत की जो मुद्दत है वो खत्म हो रही है, जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो तहरीक इंसाफ के पास वो सपोर्ट भी खत्म हो जाए और उसके बाद उसके अगले चंद रोज के अंदर अंदर 9 सितंबर को सदर पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे और उसके एक हफ्ते के बाद जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे जस्टिस काजी फाइज ईसा आ जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने 9 और 16 सितंबर को निकालते हुए 8 अक्टूबर की तारीख रखी है। यानी
ना तो हमें ये बताया गया है पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है, ना कहीं और डिस्कशन हुई है। भाई आईजी जो लाहौर हाई कोर्ट और चीफ सेक्रेटरी कह चुका था कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, उन्होंने वहां पे कैसे कह दिया, एक बात ये है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने आइन का आर्टिकल 220 इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये सारी बातें। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऑलरेडी फैसला दे चुकी है, और एक और जो आज ट्राइब्यूनल ने लिखा, ऑल आइज ऑन सीजेपी आफ्टर ईसीपी वोल्ट फेस, उसमें लिखा गया है नाउ केयरटेकर गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म वुड आल्सो बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एज सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ऑलरेडी हेल्ड दैट caretaker government had no authority to spend public money beyond 120 days of its tenure. सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच अपने फैसले में कह चुका है कि जो निगरान हुकूमत है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो जो 120 दिनों से ज्यादा जो पब्लिक मनी है उसको यूज कर सके। तो इसका मतलब है उन्होंने लिमिट सेट कर दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप निगरान हुकूमत के ऊपर कैसे तब्दील करेंगे, पहली बात यह है। निगरान हुकूमत का टेन्योर आपने 3 महीने से बढ़ा के 8 महीने कैसे कर दिया, ये भी है। तो आइंदा तो मुल्क में ये सिलसिला चलेगा। अब जरा कि क्या आज जजेस बैठेंगे, क्या आज खुद नोटिस होगा। मैंने कोर्ट रिपोर्टर से बात की है और एक ट्वीट भी इस बारे में आ गया। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, ना जज साहिबान आएंगे और ना ही किसी किस्म का, मैं रात को मैंने कहा आप सो जाएं, जज साहिबान सहरी के लिए उठना होगा, उन्होंने सोए हुए होंगे। आज मैं कह रहा हूँ चूंकि पहला रोज़ा है तो लोग इबादत कर रहे होंगे, तो जज साहिबान भी गालिबन इबादत में मसरूफ होंगे, तो शायद इस वजह से वो आज नहीं आएंगे। तो आज राजा मोहसिन एजाज साहब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है ARY न्यूज़ के, बड़े कॉम्पिटेंट रिपोर्टर हैं, बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं। उन्होंने भी आज लिखा कि आज सुकून ही रहेगा। फिर मैंने थोड़ा चेक किया तो मालूम ये पड़ा कि जनाब आज इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि अब कल ये चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। और ये मुकाबला अब इलेक्शन कमीशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन है, मैं वो ना नजर आने वाली ताकतों की बात नहीं करूंगा, आपको सबको पता है। लेकिन एक बात जरूर है, कुछ किरदार जरूर नंगे हो गए हैं, कुछ सहाफी जरूर ऐसे हैं, कुछ और लोग हैं। इरफान कादिर, जरा उसको वजीर आजम ने मुशीर लगाया, मुआविन खुसूसी लगाया। इन लोगों ने छोटे छोटे ओहदों के पीछे वो क्या कहते हैं, उन्होंने जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है शुएब शाहीन, उनके मुताबिक ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। और सबसे पहले तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ लगेगी। जिन अफराद ने इलेक्शन कमीशन के बकौल उनसे ताउन करने से इनकार किया है, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत लगेगी। तो इसका मतलब यह है कि वो 5 किरदार, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा है, जिसमें शाह मोहम्मद जतोई है, जिसमें निसार अहमद दुरानी है, जिसमें बाबर हसन भरवाना है, जिसमें जस्टिस इकरामुल्लाह खान है, ये 5 वो किरदार हैं जो इस वक्त आप ये कहिए कि आर्टिकल 6 की जद में है और ये बचा अपने आप को नहीं सकेंगे। बेशक मरियम जो हैं औरंगजेब, वो जितनी मर्जी कहती रहें कि जनाब अब उससे इस्तेकाम आएगा। आज यही बात शेख रशीद ने की कि आइन में वाजे है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के हवाले से आप जो कुछ भी कहेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट कर सकते हैं। इवन मार्शल लॉ जब आता है तो वो भी अपनी हुकूमत का या इलेक्शन का या कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट करवाते हैं। ये कैसे इस्लामाबाद के अंदर बहुत गैर मामूली चीजें हो रही हैं। इवन कहा जा रहा है कि ये जो जिस तरह मोहम्मद खान भट्टी की एक वीडियो आई है, ये आगाज है, और बहुत कुछ है जिसको बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जुडिशरी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन कल जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कह दिया था कि वो अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर कीमत के ऊपर करेंगे, और बिल्कुल करना चाहिए। ये कोई जंगल तो नहीं है या इंसान रहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ऊपर इंप्लीमेंट होता है। आप मुझे कहते हैं कि मैं रियासत के अंदर रहते उसका पाबंद हूं, लेकिन जहां पे मेरा हक है, यानी जहां पे मेरा राइट है, वो आप उसको नहीं कर रहे। और दुनिया के अंदर उसूल है कि राइट और ड्यूटी एक साथ होते हैं। जब मैं राइट क्लेम करता हूं तो मेरे ऊपर ड्यूटी इंपोज हो जाती है। अगर मैं ड्यूटी परफॉर्म करता हूं तो मेरा राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को 5 लोग बैठ के उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करें और उनका हक की राय दही मारा जाए। ये 1971 नहीं है, ये सन 2023 है, और पाकिस्तानी इसके ऊपर रेजिस्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।